नमस्कार, मैं हूं पद्मा जोशी। देखिए, आज के समय में ना हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने लक्ष्य को तो पाना चाहते हैं, लेकिन उस लक्ष्य के लिए जब हमें मेहनत करनी होती है ना, तो हम कहते हैं उसके लिए हमें फोकस्ड नहीं हो पाते हम अपने लक्ष्य को पूरा करने में। और सबसे पहले हमारे दिमाग में यही बहाना आता है कि आलसी हो जाते हैं हम, जिसकी वजह से हम आगे बढ़ नहीं पाते। चाहते हम हैं कि हम अपने लक्ष्य को पाएं, तो कैसे पाएंगे आप? है ना? तो उसके लिए आपको फोकस बनाना पड़ेगा। तो फोकस ना बनने का ना बहुत सारे कारण हैं। सिर्फ एक हम जो मानते हैं ना कि आलस है इसकी वजह, आलस नहीं है, डायरेक्शन नहीं है आपके पास। जब आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी, तो आप भटकते रहेंगे ना कि करना क्या है आपको। लक्ष्य अगर आप 10 बना लोगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। एक तरफ लक्ष्य बनाएंगे तो फोकस भी आपका उधर ही जाएगा। आपका माइंड जो है वो कंफ्यूज नहीं रहेगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से हम अपने ना लक्ष्य पर या जो भी हम काम करना चाहते हैं अपने जीवन में, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए फोकस तो बनाना ही पड़ेगा। बिना फोकस के आप अचीव कर लोगे अपने किसी भी लक्ष्य को? नहीं, इम्पॉसिबल है। जब समय दोगे ना उस पे अपने लक्ष्य की तरफ, तब तो आगे बढ़ोगे। इसलिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो हमारे फोकस को बनने नहीं देते। और जब तक आपको ये मालूम नहीं चलेंगे ना कि किस वजह से आपका फोकस नहीं बन पा रहा, तो आप आगे मेहनत भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम अपने फोकस को बना पाएंगे। फर्स्ट पॉइंट है टू मैनी चॉइसेस। इतने सारे ऑप्शंस आज के टाइम में हमारे पास हैं कि हमें यही नहीं पता लगता कि किसको हमें अपने लक्ष्य के रूप में रखना है। तो जब माइंड जो है वो कंफ्यूज रहेगा, तो फोकस तो किसी भी हालत में कंफ्यूजन के साथ फोकस का कहीं भी मेल नहीं है। सेकेंड पॉइंट है इंस्टेंट डोपामाइन। ये एक ऐसा केमिकल है जो आपको एकदम से खुशी देता है ना? जैसे कि आपका मोबाइल है और मोबाइल से होने वाली डिस्ट्रैक्शंस हैं। मोबाइल जो है वो आपको इंस्टेंट रिलीफ देता है। आप शॉर्ट्स देखते हैं, रील्स देखते हैं, आप एकदम से प्लेजर फील होता है, खुशी महसूस होती है। तो ये जो है ना वो आपको पेशेंस आपका वो खत्म हो जाता है। क्यों पेशेंस खत्म होता है? क्योंकि वो इंस्टेंट आपको खुशी दे दे रहा है, प्लेजर दे दे रहा है। तो जब आप पेशेंस नहीं सीखेंगे, तो पेशेंस ही तो है ना मेन ताकत, आपको जो आगे आपको फोकस बनाने में हेल्प करेगी। याद रखिए, जो चीज जल्दी खुशी देती है वो ही आपका फोकस छीन लेती है। थर्ड पॉइंट है फेयर ऑफ फेलियर, यानी असफलता का डर। जब आपको ये डर रहेगा कि हम अपने लक्ष्य पे जब चल रहे हैं तो हम उसे पूरा कर पाएंगे या नहीं, तो फोकस तो अपने आप फोकस नहीं बन पाएगा, क्योंकि जहां डर होगा वहां फोकस कभी नहीं टिकता। फोर्थ पॉइंट है लैक ऑफ क्लियर गोल्स, यानी स्पष्ट लक्ष्य की कमी। जब आपका गोल क्लियर ही नहीं होगा, तो आपका फोकस नहीं बनेगा। इसलिए क्लियर गोल होगा तो फोकस स्ट्रांग होगा। तो चलो, आपको ये तो क्लियर हो गया है कि किन कारणों की वजह से आप डिस्ट्रैक्टेड रहते थे या फोकस नहीं कर पाते थे अपने लक्ष्य पर। कुछ सॉल्यूशंस हैं जिन्हें आप फॉलो करोगे ना, तो आप अपने जो ये आपकी प्रॉब्लम है ना कि फोकस नहीं बन पाता, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा और फोकस आपका बहुत अच्छे तरीके से आप बना पाएंगे। एक समय में एक ही काम करो, फोन से दूरी बनाओ, छोटे छोटे गोल्स सेट करो और रोज थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी बनाकर रखो। देखिए, जो फोकस है ना वो टैलेंट नहीं है, वो एक आदत है ना? तो इसे जब आप इन सभी पॉइंट्स को जो मैंने बताए हैं उनको समझ जाओगे ना अच्छे से, तो आपको ये आपके जीवन में बहुत हेल्प करेंगे और निश्चित ही आप फोकस बनाने में बहुत ज्यादा सफल हो पाएंगे।